रेडी ऑल? तो जनसंख्या कम हो गई है। रेडी? अब हम देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन। ये क्या लिखा है? आई गो। ये एक सेंटेंस है। इसका सेंस क्या होता है हिंदी में? मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्शन। हम यहां उस एक्शन के होने के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं कहूं कि आई गो, तो मैं कहीं गया नहीं हूं, जाने के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं। यस? ये ऊपर वाला फैन बंद करना, वहां से ऊपर वाली बटन उस तरफ वाली। हाँ चलो, सी सो दिस इज आई गो। ऐसी हो सकता है आई गोइंग। क्या काय का एम गोइंग? हाँ, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब करती क्या है? वर्ब को हेल्प करती है सर। वाह बेटा, देखो ये सेंटेंस हमें पच नहीं रहा है कि सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी ना। अब हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में क्या करती है समझ लो। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में टाइम बताने का काम करती है। क्या बताने का काम करती है? टाइम बताने का काम करती है। यस, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, ये सब प्रेजेंट बताते हैं। वाज, वर, हैड और डिड ये पास्ट बताते हैं। और विल जो है वो फ्यूचर बताते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी समझ सकता है कि इज, एम, आर कहीं लिखा है, हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट है। वाज, वर मतलब पास्ट है, डिड मतलब पास्ट है, डू मतलब प्रेजेंट है। यस, कोई डाउट नहीं इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको टेंस की बात कर रहा हूं अभी भी, क्या बताने का काम करती है? टाइम। क्योंकि सेंटेंस जो है उसमें हमें टाइम भी बताना पड़ेगा और एक्शन कैसे होती है वो बताना पड़ेगा। तो एक्शन जो है वो कैसे हो रही है ये वर्ब के फॉर्म्स बताते हैं। जो आपको पढ़ाएगा ना वर्ब के फॉर्म्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, जो वर्ब के फॉर्म्स पढ़े हैं अपन ने आज तक, जो किसी ने नहीं समझा है कि क्यों है ये चार। अरे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं समझा है ना, समझो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल। वर्ब में अगर आईएनजी लगा दे तो कॉन्टिन्यूअस। अरे आईएनजी मींस कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर वो आपका थर्ड फॉर्म लिख दें तो परफेक्ट। अरे यही है ना। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा दें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बच गया सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अभी तक आपको सिखाया गया था कि पास्ट सिंपल में यूज होता है। सबको सिखाया था, बुक में भी लिखा हुआ है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में यूज होता है, जबकि वर्ब का सेकंड फॉर्म पूरा पास्ट बताता है। अगर कहीं आपको पास्ट बताना है इंग्लिश में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो अभी जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये अभी क्या है? अभी ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा सेंटेंस है? अब ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। उसको हमको क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताना है। तो ये एम लगा के हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। अरे वो टेंस बने इसलिए थे कि ये है प्रेजेंट टाइम, ये है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बल के सेंटेंस बनता है। अरे जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसे हमें दो चीजें कंपल्सरी बतानी पड़ती हैं। पहला कि हम किस टाइम में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और सेकंड बताना पड़ता है कि जो एक्शन में बता रहा हूं वो किस स्टेट में है। अरे हम उसकी खाली बात कर रहे हैं कि वो हो रही है, कि हो चुकी है, कि पहले से अभी तक चल रही है। ये दोनों आपको कंपल्सरी बताना पड़ेगा, तब जाके आपका मैसेज सामने वाले तक कन्वे होगा। यहां तक बात थोड़ी गॉट? तो ये हो गया आई एम गोइंग। फिर गॉन। गॉन माने परफेक्ट, वो आपका थर्ड फॉर्म है। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट में परफेक्ट। तो उसके लिए यहां लगाना पड़ा आई के साथ हैव, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शीट के साथ हैज। इतना आपको आना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है।
हेलो, प्रेजेंट परफेक्ट खुद ही तो चिल्ला रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव गॉन गोइंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक ही वर्ब के, सुनो हिंदी में, क्योंकि एक ही वर्ब के दोनों फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते। अरे 4 फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो कभी भी गो के साथ वेंट, वेंट के साथ गॉन, गॉन के साथ गोइंग, गोइंग के साथ गो नहीं लिखा जा सकता है। तो जिसने ये जहां ये टेंस बने होंगे वो यहां आके फंस गया था, तो उसने यहां से गॉन हटा दिया। अब गॉन तो हटा दिया, लेकिन उसको यहां थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? वो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसको परफेक्शन बनाना है। अरे यार, प्रेजेंट में सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट नहीं है, तो उसने एक वर्ब ढूंढी, दैट इज बी, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन, एंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म इज बीइंग। उसने उस बी का थर्ड फॉर्म लाके यहां लिख दिया। एक बात याद रखो, अगर आप कोई भी सेंटेंस जिसमें कॉन्टिन्यूअस मामला है, कोई काम चल रहा है, चाहे वो ये कॉन्टिन्यूअस वाला मामला हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हो, उसमें बी का कोई ना कोई फॉर्म आएगा। किसका फॉर्म आएगा? या तो बी आएगा, वाज आएगा, बीन आएगा, या बीइंग आएगा। कब? जब कोई काम चल रहा हो, कॉन्टिन्यूअस में हो। ठीक, तो बीन का फॉर्म आ गया। ये प्रेजेंट, ये थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, या आईएनजी फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय से कोई पॉइंट से चल के आ रहा हो, और फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ये चारों हैं प्रेजेंट। ये प्रेजेंट में सिंपल है, ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट में परफेक्ट है, ये प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही है। ना तो कहीं स्ट्रक्चर लिखा है, ना उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ना उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट की तरफ। आई वेंट, सेकेंड फॉर्म लगा। इसका सेंस क्या निकलता है आई वेंट का? मैं गया। आई गोइंग, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, देखो आई गोइंग है ना, इस बार भी हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूअस लिखा है। कौन सा मामला है? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज लगा देंगे। इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए उनको। यस, फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इजी। अरे यार, इधर प्रेजेंट में था आई एम गोइंग, तो पास्ट में क्या हो गया? आई वाज गोइंग। इतना क्लियर है? परफेक्शन में, परफेक्शन के लिए गॉन तो लिखना ही पड़ेगा। वहां हैव लिखा था तो यहां हैड लिखना पड़ेगा। हैड गॉन, हैड डन, हैड टोल्ड, हैड फिनिश्ड, हैड कंप्लीटेड, हैड स्पोकन। हैड के बाद थर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? कि कोई काम हो चुका था। पप्पू था, नशा मत कर, चाय में नशा नहीं था, है ना। हैड गॉन, हो चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख, जैसा नाम है एग्जैक्टली वैसा लिखा हुआ है। 100% लॉजिकल वाला मामला है। देख, ये पास्ट सिंपल, इधर सेकंड फॉर्म आता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देख, ये लिखा फ्यूचर और ये लिखा सिंपल। अरे फर्स्ट फॉर्म सिंपल है ना, तो ये सेंटेंस देख खुद चिल्ला रहा है फ्यूचर सिंपल है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक तरह से देख, ये फ्यूचर और ये कॉन्टिन्यूअस, मामला ठीक हो गया था। अरे इधर ध्यान लगाओ जरा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस वाले में बी का फॉर्म आता है। एक तो ये बात याद रख लो, या ऐसे याद रख लो कि विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इंग्लिश में अगर कहीं आपने विल लिखा है तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी लगा दिया। कोई और लगाते तो क्या होता? मीनिंग ही गड़बड़ा जाता। अरे कम, रन, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ओपन, क्लोज लिख लेते तो मामला गड़बड़ा था। और आपको मतलब स्कूल में क्या बेवकूफ बनाया था कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन, है ना, मान लिया हेल्पिंग वर्ब है, पर जब उन्होंने उसका नॉट बनाया था, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो नॉट कहां लगाना चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब के साथ।
सुनो, अभी कंसंट्रेशन गड़बड़ा गया है, सुनो। बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं, लिखा है। इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना तो नॉट कहां लगेगा, एम के बाद, इसमें कहां लगेगा, हैव के बाद। तो इसमें जब उन्होंने लिखा है कि हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट कहां लगेगा, बीन के बाद, लेकिन लगाते हैव के बाद। बुक ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और लगाते कहां है, हैव के बाद। तो फिर क्या ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो। एम आई गोइंग, हैव आई गॉन, तो फिर ये पूरा बाहर निकलना था ना, हैव बीन आई गोइंग, वो खाली हैव बाहर निकालते हैं। तो फिर समझ लो ये पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो समय बता रहा है वही हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज हैव। बीन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परफेक्शन बताने के लिए लगा है, इसलिए नॉट हमेशा हैव के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। I went, I was going, had gone, फिर वही गड़बड़ थी, स्कूल में बता दिया था कि had been हेल्पिंग वर्ब है, had हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे यहां पर भी बताते हैं कि will be हेल्पिंग वर्ब है और not will के बाद लगाते हैं। जब इसका नेगेटिव बनता है तो बनता है I will not be going। अरे जब क्वेश्चन बनता है तो will I be going? हेलो, अब आ गया फ्यूचर, तो ये रहा परफेक्ट। अभी कुछ गायब है बीच में से, हैव, यहां हैव लगेगा। दो तरीके से याद रख लो, या तो विल के बाद है फर्स्ट फॉर्म आता है, या परफेक्शन में हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है। ये सेंटेंस आप भूल जाओगे, इसको ढंग से देख लेना। इसमें हैव लगेगा विल और गॉन के बीच में। दो तरीके से याद रख सकते हैं, या तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, या हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट होगा। तो क्या हुआ, विल मतलब फ्यूचर और ये परफेक्ट, और बुक में लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, लिखा है, और नॉट फिर विल के बाद लगा है। अरे बहुत अनसन समझा के भेजा है, सिखा के आपको, कुछ का कुछ उठपटांग, इज इट। तो ये इसका नॉट में नॉट कहां लगेगा, विल के बाद, यहां नॉट कहां लगेगा, विल के बाद, यहां लगेगा हैड के बाद, यहां लगेगा हैव के बाद। आखिरी सेंटेंस बहुत कम यूज होता है, लेकिन लिख देता हूं, विल के बाद हैव, फिर बीन और फिर आईएनजी। अरे ये फ्यूचर, पहले तो नाम ध्यान कर लो, क्या था, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ये फ्यूचर, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस। एज इट इज लिखा है, जो जो उसके नाम में है। हेलो, ये पूरे 12 सेंटेंस, पूरे 12, यस, यही टेंस है, पूरे 12। ना स्ट्रक्चर लिखा है, ना ट्रांसलेशन है, ना नाम लिखा है। नाम तो वो खुद ही चिल्ला रहा है। अरे यार, ये खुद ही चिल्लाता है इसका नाम। ये क्या है, बॉटल है ना। अब क्या इसके ऊपर लिखूं बॉटल तो ही समझ में आएगा क्या? इतने तो बुद्धि है कि हम उसको देख के समझ जाते हैं कि ये क्या है। पक्का? ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। अरे हम उसको देख के समझ लेते हैं यार कि वो क्या है, तो फिर सेंटेंस देख के क्यों नहीं समझ में आता है? वहां बुद्धि अभी आया, अभी तक क्यों नहीं आया? वहां बुद्धि कहां चली जाती है? वहां क्यों नहीं समझ में आता कि ये प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, ये गलती करते हो लिखते टाइम। और फिर लोग मेरे से आके पूछते हैं, आप गलती तो बता ही नहीं रहे हो, पूरी जी गलती लिखी है, कहां तक बताते फिर? सुन, और गलती तब सुधरती है जब वो खुद से रियलाइज होती है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर हमसे रोज एक पेज लिखवाते हैं और चेक ही नहीं करते ढंग से, बस ऐसे एक टिक लगा के यूं कर दिया, जाओ। गलती सुधरेगी रीडिंग से। बहुत ध्यान से आंख मुंह नाक फोड़ के पढ़ो, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ध्यान से लिख पाओगे। दूसरा, सेंटेंस को देख के समझना शुरू करो कि ये क्या है, ग्रामर से नहीं, उसको देख के समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, क्या बोलना है, इसका सेंस क्या है। और जो कुछ लिखो, मान लिया आप एक रोज एक पेज लिख रहे हैं ना,
जो कुछ लिखा है उसको कम से कम 5 बार फिर पढ़ो। एक तो इतनी जल्दी में लिख के लाते हो, क्या लिखा है खुद को समझ में नहीं आता है, और फिर बोलते हो चेक करो गलती बताओ। वाह यार, उसको कम से कम 5 बार पढ़ो, आधी गलतियां आप खुद निकाल लोगे, पर थोड़ा शांत दिमाग से पढ़ना उसको। धीरे धीरे खुद को समझ में आने लगेगा क्या सर ने बताया था कि हैव गॉन होता है, हैव वेंट नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट। और जब खुद से रियलाइज होकर जो चीज सुधरेगी वो जिंदगी भर के लिए सुधरेगी। अरे ओ तो जो कुछ यहां पर आपको सिखाया जा रहा है ना, ये 100% साइकोलॉजी बेस्ड है। बहुत इनिशियल स्टेज पर मैंने सीख लिया था कि पढ़ाना क्या है, व्हाट इज टीचिंग, कैसे सिखाया जाता है। वो दुनिया का ढर्रा छोड़ दो जो स्कूल कॉलेज और कोचिंग में चलता है। एक्चुअल सिखाना क्या है, उसके चक्कर में कई बार बहुत गड़बड़ होती है। लोगों को लगता है क्या ऐसा उटपटांग कर रहे हैं ना, समथिंग लाइक दैट। जो आज बताया जा रहा है उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। थोड़ा विश्वास रख के बैठो। हालांकि अब जो नई जमाने की है ना ये उपज, इनको विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। जैसे एक कोई दोस्त आ रहा है या कोई लड़की इंस्टीट्यूट अपना ज्वाइन कर लिया ना, आ रही है कुछ दिनों से, फिर एक दूसरी लड़की को लेके आती है और उसके साथ बैठ जाती है, सर इसको भी बता दो। क्योंकि आपने नहीं बताया। हाँ मैंने तो बता दिया है, पर ये बोल रही थी नहीं मैं खुद ही देखूंगी पहले। और कहने को दोनों बिल्कुल पक्की दोस्त, बेस्ट बिल्कुल है ना, और वो बेस्ट फ्रेंड को ही दूसरे पे विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कुएं धका दे अपने को ले जाए। देख लगता है तू आज नहा के आया है, बहुत देर से बहुत बोल रहा है। गुड। सो ये फॉर्मेशन समझ में आया सेंटेंस का। अब कौन सा टेंस कहां यूज होता है, रेडी? ये समझ में आ गया था। ये तो कॉमन सेंस है यार, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया के 80-90% जो नियम कानून है वो कॉमन सेंस है। अब हमें समझ में नहीं आते इसलिए हमको रट्टा मारना पड़ता है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी। अरे ये क्लियर खुद ही चिल्ला रहे हैं कि हम प्रेजेंट हैं। अरे इतने साल के इंग्लिश सीखने में नहीं समझ में आया कि इज हमारा प्रेजेंट है, वाज वर पास्ट है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग ना। तो फिर और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल, कॉन्टिन्यूअस सबको समझ में आता है, आईएनजी है। थर्ड फॉर्म सबको समझ में आता है, परफेक्ट बताता है ना। दोनों को मिला दोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेकंड फॉर्म देख कैसे पास्ट, सुन। एक वर्ब होती है हैव, उसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड, है ना। ये सेकंड फॉर्म लिखा है वेंट, पास्ट बता रहा है, ये लिखा है वॉज, देख सेकंड फॉर्म पास्ट बता रहा है। देखिए लिखा हैड, पास्ट बता रहा है। सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में पास्ट बताने के काम आता है। कहीं नहीं लिखा है बुक में, पर यहां क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ तो जो अभी सिखाया जा रहा है ना, उसकी थोड़ी वैल्यू करो, थोड़ा मन से ध्यान से बैठो, समझो, मौका चूक नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब मैं ये मिटा के यहां समझा रहा हूं कि कौन सा वाला टेंस कैसे यूज होता है। रेडी? देखो सब तैयार हैं? ये टाइम लाइन है। टाइम के बारे में हमें अधूरी जानकारी दी गई और हमने ले ली। ये जानकारी दी गई कि समय लगातार चल रहा है, सबको मालूम है। वो महाभारत में भी आया था, मैं समय हूं, चल रहा था ऐसा। पर आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि शुरू कब हुआ है, कब। हर आदमी ये बोलता है समय चल रहा है। अब अगर कोई चीज चल रही है तो शुरू तो हुई होगी। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं। हमारी मैथोलॉजी के पास है हिंदू कि वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी तब से चल रही है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं। वो तो कमीने इतने ही कंफ्यूज हैं कि कभी 8 कभी 9 प्लेनेट करा करते हैं। करना भी नहीं चाहिए, गलती हमने विश्वास करके ही करी।
और उन्होंने इतना फिट कर दिया हमको विश्वास कि अब ऐसा लगता है कि अगर साइंस ने कहा है तो ही सही है। सारा खेल एनर्जी का है, एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पुराने जमाने में यूं हाथ में लेके यूं मारा और गायब, है ना। अर्जुन ने यूं तीर निकाला, जो मारा पानी ऊपर, इज इट? या वो हनुमान जी उड़ गए, या जो भी कुछ हुआ, वो सब साइंटिफिक है, वो एनर्जी बेस्ड खेल है पूरा। एनर्जी से कुछ भी किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति, मैं नाम भूल जाता हूं तो नाम याद रखने की मेरी आदत खराब है, नहीं रख पाता हूं, उनकी डेथ हो गई। ही वाज 70 प्लस कुछ ईयर्स ओल्ड, और 16 साल की उम्र से उन्होंने कुछ नहीं खाया। 16 या 9 साल नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। हम सुबह शाम तक नहीं खाए मर जाएं, कुछ नहीं पिया, सिर्फ शायद पानी पिया। द ओनली थिंग इज व्हाट, शायद पानी पिया सिर्फ। अरे साइंस की पूरी डॉक्टर्स की टीम आके कई बार चेक कर गई। रिसेंटली ही डाइड, कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई। वॉज इन राजस्थान समवेयर, कुछ था वो, मतलब अध्यात्म ले लिया तो छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। दैट इज द थिंग, दैट इज द क्वेश्चन अगेंस्ट साइंस की, ऐसा हुआ कैसे? सब परेशान है। अरे वो हमारे यहां साधु संत जो झाड़ के नीचे जो बैठते थे, तो 12 साल 15 साल 20 साल 50 साल बैठे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, फिर भी जिंदा है। एनर्जी, हम एनर्जी को ज्यादा वेस्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तेरे तरीके नहीं थे। अपने बारे में पर्सनल एग्जांपल नहीं देना अपन को। बैठे रहते थे ना, तो वो जो सांस लेते थे उससे अपनी एनर्जी जनरेट कर लेते थे। सिर्फ सांस लेने से एनर्जी आती है। हमें नहीं मालूम, इसलिए चमत्कार है। हमें बस ये सिखाया गया कि खाना खाओ तो एनर्जी आएगी, ये आया ना। या वो क्या आता है, वो ड्रिंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, हाँ अब तो नया रेड बुल, हाँ रेड बुल स्ट्रिंग पी जाओ तो एनर्जी आती है। मर जाओ वो पीना मत, जहर है वो, जहर, प्योर जहर है वो। जो पी रहा है वो अभी से सुन ले मेरी बात हिंदी में, प्योर जहर है वो। कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा गंदा जहर है। कोल्ड ड्रिंक तो फिर भी ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है और रेड बुल है, जो भी इंस्टेंट एनर्जी जो आपको देने वाले जितने भी ड्रिंक हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, सब प्योर उच्च क्वालिटी जहर है। इधर बोल रहा हूं साफ वीडियो में क्लियर, पीना मत। कोल्ड ड्रिंक फिर भी ठीक है एक हद तक, हालांकि वो भी जहर है, पर वो तो बहुत ही खतरनाक है। चलो वापस आ जाओ अपनी बात पे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो एवरीथिंग इज गेम ऑफ एनर्जी। आगे चले? गॉट इट। अब हम, ये है टाइमलाइन, ये रहा प्रेजेंट, वर्तमान। अब किसी चीज को वर्तमान मींस प्रेजेंट, प्रेजेंट तो चल रहा है, हाँ और ठोको और ठोको, तो कंटिन्यूअस है। आज आज अभी अभी ये अब हमारी बुद्धि कहां गई रे घास चरने। ये जो क्षण है इस वक्त, ये जो मूवमेंट है, बस यही प्रेजेंट है। दिस इज फाइन मूवमेंट, यू नो, दिस फाइन मूवमेंट, दिस पर्टिकुलर क्षण, दिस यू नो, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट ना तो एक पल उधर है ना एक पल उधर है, ये जो इस मूवमेंट का क्षण है दैट इज प्रेजेंट, बस यही प्रेजेंट है। कोई पूछे ना तो उसको बताना प्रेजेंट इज वेरी फाइन। वर्तमान बहुत पतला दुबला एकदम फाइन है, ये जो मूवमेंट इस वक्त है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। और इस मूवमेंट पर अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी एक्शन की बात करते हैं, किसी को बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। क्योंकि प्रेजेंट पे हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं जाता हूं मैं आता हूं, ऐसा बोलती हूं वो वैसा करता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऑल प्रेजेंट सिंपल। आई गो आई कम, ही कम्स, शी डज, शी डांसेस, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब के सब प्रेजेंट सिंपल है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस फाइन मूवमेंट पर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट। अब अगर हम इस फाइन मूवमेंट पर किसी चीज को, किसी प्रोसेस को कॉन्टिन्यूटी में बताएं कि कोई काम अभी इस वक्त इस क्षण पर चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो ये लगाया प्रेजेंट। अब इतनी आती है कि आई के साथ एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, और जिसको ये नहीं आता वो साइनाइड चाट लेना घर जाके। तो मतलब क्या फिर सीखने का, कि इस उम्र में ग्रेजुएशन के लेवल तक आने के बाद अगर ये समझ में ना आए कि यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो जय श्री राम। तो ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूस, मतलब कोई काम इस मूवमेंट पर चल रहा है।
अब सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन चेंज करनी। अभी कहा था आई एम गोइंग, अब कह सकते हैं आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम सीइंग। यस, सबके सब इस मूवमेंट पर हो रहे हैं। जैसे यू आर स्लीपिंग, इसीलिए मुझे बार बार चिल्लाना पड़ता है, बार बार हंसाना पड़ता है, क्योंकि नींद में आदमी मुस्कुरा तो सकता है, हे नहीं कर सकता है। अगर हे कर रहा है मतलब जीवित जागृत है, निद्रा में नहीं गया है ना, मतलब वो अभी जिंदा है। वरना कई तो निकल ही जाए नींद में। एक बार एक सो गया था पीछे, बाकायदा सो गया, मैंने पड़ोसी को इशारा किया, उठाओ उठाओ, तो मालूम क्या बोलता पड़ोसी, सुलाया किसने? बिल्कुल सही है। सारे मास्टर इस दुनिया में इंसान तो है ही नहीं। मास्टर को लोग इंसान में तो गिनते ही नहीं है। बोले 3 आदमी और एक मास्टर खड़ा था। वाह यार, 3 आदमी और एक मास्टर खड़ा था। अगर मास्टर पानी पूरी खाता मिल जाए, वो पानी पूरी खा रहा है, अरे मैंने तो क्या इंसान नहीं है क्या, तो क्या हद करता है? ऐसे ही सारा जितना भी समाज का ठेका है वो मास्टर के माथे। यस, स्टूडेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं इस धरती पर। तब मास्टर को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मास्टर ने ये करना चाहिए, मास्टर ने, और गलती भी सारी। जब मास्टर बन गया तो फिर उसमें मास्टर के गुण आ गए ना सारे। लेकिन ये भी सुन लो, जो चाणक्य ने कहा था, क्या कहा था बताओ, किसी को याद हो तो ढूंढो, क्या सेंटेंस था वो जो चाणक्य ने कहा था मास्टर के लिए? गधे हो, बोलो। निर्माण को क्या बोलते हैं? चलो निर्माण ही बोल देते हैं। और विध्वंस, डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा था कि निर्माण और प्रलय या विध्वंस ये शिक्षक की गोद में पलते हैं। मतलब शिक्षक चाहे तो निर्माण कर सकता है, शिक्षक चाहे तो प्रलय ला सकता है, विध्वंस कर सकता है। और आज के जो मास्टर हैं, मैं बस इतना चाहता हूं तू 10 सीख जा, बाकी छोड़, फालतू बात मत गई। वैसे उस सेंटेंस को थोड़ा करेक्शन की जरूरत है कि निर्माण और विध्वंस नहीं। आप सुनो, इतनी बुद्धि होती तो आप यहां नहीं बैठे होते, हिमालय चढ़ गए होते। निर्माण और विध्वंस वर्तमान की गोद में पलते हैं। इस समय जब आप बैठे हुए हो, जिस माइंडसेट से बैठे हो, अगर आप इस वक्त सीखने बैठे हो तो ये निर्माण हो रहा है। अगर इस वक्त यहां बैठने के बाद भी हिलवई सूझ रही है, यहां बैठने के बाद भी बाहर के विचार चल रहे हैं, तो ये विध्वंस का क्रिएशन है। तो मास्टर के हाथ में कुछ नहीं है। विध्वंस और निर्माण वर्तमान प्रेजेंट के हाथ में पलते और बढ़ते हैं। यस, तो जो अभी हो रहा है वही आगे होने, उसी से आगे बनेगा ना। तो जिस मूवमेंट से, मेंटेलिटी से आप आज बैठे हो, वो डिसाइड करता है कि ये निर्माण है कि विध्वंस है। दुनिया कहती है वी डोंट नो आवर फ्यूचर, वी नो आवर फ्यूचर। एक्चुअली वी क्रिएट आवर फ्यूचर बाय व्हाट वी डू इन आवर प्रेजेंट, दिस क्रिएट्स आवर फ्यूचर। यस, चलो, तो अब ये जो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी हो रहा है ना, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाला सेंटेंस, हैव गॉन, हैव डन, ही होगा तो ही हैज गॉन होगा। थोड़ा हिसाब से लगा सकते हैं। ही हैज गॉन, ही हैज डन, शी हैज गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव डन, आई हैव टोल्ड। ये सेंटेंस है कब यूज करते हैं? जब कोई काम इस वर्तमान, इस प्रेजेंट के क्षण के पहले खत्म हो गया हो। ये जो मूवमेंट है, फाइन, इसके पहले जो कुछ भी खत्म हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर चाहे वो 1 सेकंड पहले खत्म हुआ हो या 1000 करोड़ साल पहले ही खत्म हो गया हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्तमान में कोई काम फिनिश हो गया है। अब ये जो समझो इस बात को, हमने रेफरेंस किसका ले रखा है? प्रेजेंट का ले रखा है ना। और हम ये बता रहे हैं कि इसके पहले वो काम, तो हमारा ब्रेन सोचता है ये तो पास्ट है,
सोचा ना ब्रेन ने, जिनके पास है उनकी बात है ना, उनने सोचा होगा यार ये तो पास्ट है, और सर कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या गड़बड़ है, इसको समझो। हाँ, बुद्धि में देखने में लगता है कि ये पास्ट है, बट एक्चुअल उसका सेंस पकड़ो कि वो काम इस प्रेजेंट के पहले हो चुका है। कब हुआ है नहीं बताया है, चाहे 1000 करोड़ साल पहले हुआ हो या 1 सेकंड पहले हुआ हो, शर्त क्या है कि इस मोमेंट के पहले वो काम हो चुका हो। ये तो पहली शर्त है, इसको याद रखो कि इस मोमेंट के पहले अगर वो काम फिनिश हो गया है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये पहली शर्त है कि इस मोमेंट के पहले काम, इस प्रेजेंट के पहले काम हो जाना चाहिए। मान लिया आज सुबह आप चाय पी के आए हैं, आप चाय पी चुके हैं, या हम अभी बाहर चाय पी चुके हैं, इस मोमेंट के पहले काम खत्म हो गया। या आज सुबह आप उठ चुके हैं, 3-4 घंटे पहले काम खत्म हो गया। या कल रात का आप खाना खा चुके हैं, या आप 12th पास कर चुके हैं, या आप इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। बहुत पहले का काम भी इस मोमेंट के पहले हो चुका है, लेकिन शर्त क्या है वो पकड़ना ध्यान से। शर्त यह है कि वैसा काम फिर से नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा है कि मैं चाय पी चुका हूं, मतलब आप वो सबसे आखिरी वाली चाय की बात कर रहे हैं जो आपने पी है। अब वो 1 घंटे पहले पी है कि 10 साल पहले पी है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा कि आई हैव टेकन टी, तो सुनने वाला यह समझेगा कि जो सबसे आखिरी बार चाय पी थी उसकी बात हो रही है। समय नहीं बताया कि आधा घंटा पहले कि 1 घंटा पहले कि 10 घंटे, हाँ पर वो आखिरी चाय है। अगर मान लिया उसके बाद फिर से एक चाय पी ली, तो अब ये वाली प्रेजेंट परफेक्ट हो गई। जैसे हमारे पास डिग्रीज है, हमने 12th पास किया मान लिया, या ग्रेजुएशन कर लिया किसी ने, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद और कोई डिग्री, सुनो ध्यान से, काम आएगा जिंदगी भर। ग्रेजुएशन के बाद और कोई डिग्री नहीं ली, तो ग्रेजुएशन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसका इंपैक्ट अभी तक है ना, उसके अलावा और कोई डिग्री हमारे पास नहीं है। मान लिया इसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, अरे एमएससी कर लिया, एमबीए कर लिया, एमकॉम किया, ये हो गया पीजी। अब हमारे पास लेटेस्ट क्या है, ये पीजी की डिग्री है जिसका अभी तक इंपैक्ट है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया? तो प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम आते हैं, कान खोल के सुनना, कंसेप्ट पकड़ो, रटो मत, कंसेप्ट पकड़ो। वो काम आते हैं जो प्रेजेंट के इस मोमेंट के पहले हो गए हैं और सबसे आखिरी है, जिसको बोलते हैं रीसेंट। इस प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा नाम है रीसेंट पास्ट। अब रीसेंट वर्ड का मतलब क्या? अभी अभी बस। हाँ, अच्छा 1 घंटा पहले रीसेंट है क्या? नो सर। अच्छा 1 दिन पहले, 1 साल पहले रीसेंट हो सकता है, और 10 साल पहले। अब वो जो ऊट पटांग सीख के आए हो ना, उसको मिटाने में आधी फीस तो उसकी लेनी चाहिए। पहले एक बार फीस ये भरवाओ कि जो लिखा हुआ है स्लेट पे वो मिटाना है। वो मिटाना सबसे कठिन काम है। इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि ये पास्ट को भूल नहीं पाता है। वो तो भला करो समय का कि जो भुलवा देता है धीरे धीरे, वरना अगर हम पास्ट ना भूल पाए तो हम पागल हो जाएंगे। बहुत खतरनाक चीज है ना? जितना पास्ट याद रखेंगे उतना जीवन कठिन होता जाएगा। यस, कुछ लोगों को तीसरी वाली भी याद है, जो तीसरी कक्षा में मिली थी, उसके बाल बहुत लंबे थे। Is it? वो अभी तक लेके चल रहा है नालायक, लंबे बाल। What my point? अब सुनो, रीसेंट का मतलब क्या है? रीसेंट का मतलब आप लगाते हो टाइम से। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, अभी 1 घंटा, ऐसा। रीसेंट का टाइम से कोई लेना देना नहीं। मतलब कैसा वज्रपात होता है आपके कंसेप्ट के ऊपर कि अभी तक ये मान के बैठे थे ना कि रीसेंट मतलब टाइम, कुछ देर पहले, अभी अचानक सब गायब हो गया, पूरा महल ढह गया। क्या कहा कि रीसेंट का टाइम से कोई लेना देना नहीं। रीसेंट का मतलब होता है द लेटेस्ट वन, वो घटना जो सबसे आखिरी घटी है वो रीसेंट है। फिर चाहे 1 सेकंड पहले हो, 1 घंटा पहले, 1 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 करोड़ साल पहले, अगर वो सबसे आखिरी है तो वो रीसेंट है।
कान खोल के सुनो, जोर जोर से चिल्ला रहा हूं इसलिए कि कोई सो ना जाए, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब सोने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए जगाना पड़ रहा है। पहले इतनी तेज आवाज नहीं थी मेरी, शुरू किया था जब, अभी कारण ही वही है बस। अरे पूरा साइकोलॉजी बेस्ड मामला है घासीराम हो, कब हंसाना है कब रुलाना है पूरी चाबी मेरे हाथ में। जैसे ही बटन दबती है आप हंसना चालू कर देते हो, जिस मूवमेंट पे लगता है कि रोक देना है वापस बटन दबाओ, वापस सीरियस हो जाते हो। और यही मास्टर चूक जाता है हिंदुस्तान। उसके हाथ से एक बार जो लगाम छूटी, वो जो मस्ती करना चालू करा छोरा छोरी ने, तो वो बेचारा हाँ करने लगता है। यही कारण है कि वो आपको मुस्कुराने भी नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार लगाम छूटी किसी के बाप से नहीं पकड़ में आने वाली है। और यहां मैं आपको उतना ही हंसाता हूं जितना रिमोट से बिल्कुल डिजिटल में चलता है मामला। मैं अभी 5-7 मिनट के अंदर आपको रुला सकता हूं यही, और पहले करके दिखाया है। रीजन इज व्हाट, क्यों? क्योंकि आपकी सारी लगाम मेरे हाथ में है। एक एक घोड़े मेरे पास है, बिल्कुल सॉरी दूसरा फीमेल वर्जन भी, यू नो गॉट। तो रीसेंट मींस लेटेस्ट वन। देखो और एग्जांपल समझाते हैं। हमारा कल्चर इसके हम बहुत बड़ा ही करते हैं, कल्चर, इंडियन कल्चर। 5000 साल पहले एक आदमी आया था जो पूर्ण सत्य बोलता था। कब आया था? 5000 years बैक। दैट वाज युधिष्ठिर। अब एक आध बार झूठ बोल दिया तो चलता है, अब उसको मत पकड़ो तुम। नहीं उसने एक बार बोला था। अरे एक ही बार तो रोज बोल रहा है। अरे उसकी एक बार पकड़ लिया अगले ने, खुद की देख ले, दिन भर दे रहा बत्ती। तो पूरे जीवन में उसने एक बार झूठ बोला था या व्हाटएवर इट इज, है ना, वो भी अर्ध सत्य बोला था, झूठ नहीं बोला था। दैट वाज हाफ ट्रुथ। और ये बता दूं आपको कि हाफ ट्रुथ इज डेडलियर देन लाई। झूठ से ज्यादा खतरनाक है अर्ध सत्य। एक बार एक जहाज पर 2 कैप्टन थे। जैसे 2 पायलट होते हैं, ट्रक में 2 ड्राइवर होते हैं, ऐसे जहाज पे 2 कैप्टन थे, है ना। अब वो जहाज तो बहुत लंबा जाता है, 2-2, 3-3 महीने तक चलता था। निकल गए दोनों, चले जा रहे हैं। अब उनको क्या करना होता था, एक दिन इसकी ड्यूटी, दूसरे दिन उसकी ड्यूटी। और उनकी लॉग बुक होती है। लॉग बुक का मतलब जो उन्होंने दिन भर किया है उसमें भरना पड़ता है। तो वो जब ड्यूटी करके निकलता था तो दूसरा वाला उसकी ड्यूटी भरता था, क्योंकि आदमी खुद में तो गलत लिख दे सकता है ना। तो एक दूसरे की ड्यूटी फिल करते थे उसमें, उस लॉग बुक में। अब चलते रहे। अब उनके थोड़े दिन बाद अनबन हो गई थोड़ी, है ना, ठीक। अब उसने बोला कि देख बेटा बताता हूं तेरे को मैं आज। ड्यूटी खत्म हुई, उसने लॉग बुक ली, उसमें लिखा, इंग्लिश में थी स्टोरी, मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं, है ना। उसमें लिखा कि आज इसने पी। क्या लिखा? आज इसने पी। तो वो, हाँ मतलब वही वाइन पी, शराब पी। अब वो दूसरा वाला जिसकी ड्यूटी थी, जिसने किया था, बोला देख तूने लिखा तो सही है कि आज मैंने, पर मैंने आज ही पी है, पर मैंने आज ही पिए भाई। पिछले अपन 1.5 महीने से इस जहाज पे चल रहे हैं, मैंने आज ही पिए। तो ये ऐसा लिखना कि आज ही पिए। बोले नहीं मैंने सही लिखा है। तूने आज पी कि नहीं पी? बोले हाँ मैंने आज पी। देख वही तो लिखा है। उसने माथा फोड़ लिया कि मान जा यार भाई। बोले नहीं मैंने सही लिखा है। और वाकई में उसने सही लिखा है कि आज इसने पी। यस। बहुत देर उसने मनाया, लेकिन वो जब नहीं माना, बोले ठीक है कल मेरी बारी आई, कल मेरी बारी आएगी ना, तू काम करेगा मैं लिखूंगा, लेट्स सी। कल उसकी बारी आई। अब उसने लिखा आज इसने नहीं पी। वो समझा के मर गया कि काका मैं तो रोज ही नहीं पीता हूं। है ना मजा सेंटेंस का? हे गजब खेल। इसको बोलते हैं हाफ ट्रुथ, अर्ध सत्य। इट वॉज नॉट कंप्लीट ट्रुथ। फाइन। तो 5000 साल पहले एक आदमी आया था जिसका नाम था युधिष्ठिर। वो पूर्ण सत्य बोलता था। उसके बाद एक आया हरिश्चंद्र, 500 साल पहले, आई डोंट नो व्हेन, 500 साल जब भी पहले आए थे हरिश्चंद्र, उन्होंने भी पूर्ण सत्य बोला। उसके बाद से कोई नहीं आया। सुन देख, ये 5000 साल पहले आया था, ये 500 पहले आया था। मतलब इस पूरे सिस्टम को 5000 साल में 2 ही आदमी फेंक पाया।
जो पूर्ण सत्य बोलते हैं। और हमारा कल्चर इतना महान है और ऐसा और वैसा और ये सिखाता ना वो सिखाता रहे, दो ही सीख पाए रहे बस। अगला कब आएगा? 4,500 साल कम से कम। अच्छा 50 बाद क्या आएगा? क्या तू तो नहीं है, देखना रे। और जब से मोबाइल आया है अब तो जो संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई। हाँ संभव हो गया हमारा। अंडरस्टूड? अब सुनो, वापस आ जाते हैं अपनी वाली पे। प्रेजेंट परफेक्ट मींस जो काम अभी के पहले खत्म हुआ लेकिन वो लेटेस्ट है, वो रीसेंट है, वो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन लंच, तो सबसे आखिरी लंच की बात कर रहे हो जो आपने लिया है। 1920 में लिया था उसकी बात नहीं हो रही है, जो सबसे आखिरी लंच है, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो जब भी आप हैव और थर्ड फॉर्म बोलते हो मतलब वो काम रिसेंटली हुआ है, लेटेस्ट है। यस और उसका रेफरेंस क्या है? प्रेजेंट है, कि प्रेजेंट के पहले वो काम रिसेंटली हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले से काम अभी तक, तो जितना हो गया उतना परफेक्ट, और अभी भी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। ये रहा सेंटेंस, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन लिविंग। अरे आपको कहना हो कि मैं इंदौर में रह रहा हूं, सो आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर। सिंस और फॉर लगा लो अपने हिसाब से। अगर कहना है कि 2018 से रह रहा हूं तो सिंस 2018, 5 साल से रह रहा हूं, फॉर 5 years। I have been learning English. I have been pursuing BCom. I have been sleeping. I have been sitting. कोई बोल सकता है कि 2 घंटे से यहां फंसा हुआ हूं, तो I have been sitting over for last 2 hours. Hello? Yes, sir. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। What? इसमें हमने कहीं भी टाइम नहीं बताया। जैसे कहा I go. I go में टाइम कहां बताया? बस मैं जाता हूं। I am going. टाइम नहीं बताया। आई हैव गॉन या आई हैव डन, टाइम नहीं बताया, क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का टाइम सबको मालूम होता है। जो ये क्षण है सबके जीवन, अगर जीवित जागृत है, सांस आ जा रही है तो मतलब पता है कि समय कौन सा है, इसलिए इसमें कभी भी टाइम नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आपको पास्ट के बारे में बताना है तो सुन लो, खड़े तो हम यही है ना प्रेजेंट पे, पास्ट में मन तो बहुत करता है फिर से स्कूल चले जाए, है ना। और जब वहां थे तो लगता था भगवान बस बड़ा कर दे जल्दी से, कहीं चैन नहीं है तुमको, तुम बेचैन ही मरोगे। ब्याह नहीं हुआ तो भगवान ब्याह करवा दे, हो गया हे प्रभु ये कहां फंसवा दिए। इसको है ना, इसको दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट है कि उनके साथ क्या हो रहा है। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, समझ गया ना। दूसरे से कोई मतलब नहीं, सबको मेलोडी का साथ अलग अलग आएगा, अपने हिसाब से देख लेना। और मेरे को देख के मत मरा करो कि ये रोज हर दिन ऐसी बात करते तो हम तो नहीं करेंगे। अरे करो, मेलोडी खाओ फिर मरो। हाँ पेट दुखे तो मेरे को मत बोलना फिर। फाइन, चलो अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम खड़े प्रेजेंट पर हैं, बात पास्ट की हो रही है। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें टाइम बताना पड़ेगा पास्ट का। और पास्ट का टाइम बताने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा टाइम बताओ, डायरेक्ट। कैसे? जैसे सुबह 8 बजे मंडे 10th of September जनवरी 2010, पिछली सदी, द्वापर युग, पास्ट है ना। फाइन, हाँ वो सतयुग। सो हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये पास्ट का टाइम है। या फिर क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट बताते हैं। क्या बताते हैं? कोई घटना बताते हैं जिससे सामने वाला समझ जाए, कोई एक्शन बताते हैं जिससे सामने वाला समझ जाए कि मामला पास्ट का है। जैसे जब मैं आपसे कहूं कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, दिमाग पहुंच गया पास्ट में। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पहुंच गया, समय नहीं बताया। आई डिडंट टेल यू 1947 बट आई टोल्ड यू अबाउट पास्ट, बताया कि वो पास्ट है। गॉट? तो पास्ट का समय 2 तरह से बताते हैं, या तो डायरेक्ट या किसी एक्शन से। सो मत, और 10-15 मिनट लगेगा बस। चॉकलेट बढ़ती जा रही है, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग।
कपड़े आपकी रास्ता देख रहे हैं, धो रहे, 15 दिन हो गए यही जीन्स। हाँ, वो तो कपड़े बोलते नहीं तो माथा खा जाए आपका, काट खाएं आपको कि और कितने दिन पहनेगा यही जीन्स। तो कपड़े आपकी रास्ता देख रहे हैं, नहीं देख रहे? अरे अगली बार से बाहर बोर्ड लगवाऊंगा। अरे बोर्ड सुनो, बाहर बोर्ड लगेगा, बिग मंगीज आर नॉट अलाउड। व्हाट इज दिस? हे प्रभु, गिफ्ट को ही हम हमारे संस्कारों में दान कहते हैं। क्यों भाई? हमारे संस्कारों में, हमारी मैथोलॉजी में हम गिफ्ट को ही दान कहते हैं। ये तो अंग्रेजों ने समझाया गिफ्ट दे दो, हम तो दान ही दिया करते हैं, isn't that? और दान हमेशा बोलना नहीं। अरे तुम हंसी मजाक करो रे, आगे चलो, कमान। तो हमने पास्ट का टाइम बताया, अब ये पास्ट का कोई टाइम बताओ कि आज सुबह 8 बजे। ये डायरेक्ट टाइम बताया, पास्ट है, हम खड़े प्रेजेंट में हैं, बात किसकी कर रहे हैं? सुबह 8 बजे। तो इस वक्त जो भी कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ हुआ है, वो पास्ट सिंपल है। कंसेप्ट समझो, हम प्रेजेंट में खड़े सुबह 8 बजे, उस वक्त जो भी घटना हुई है वो हम अभी किसी को बता रहे हैं। कैसे? कि आज सुबह 8 बजे मैं उठा, आज सुबह 8 बजे मैंने चाय पी, आज सुबह 8 बजे नहाया, आज सुबह 8 बजे तैयार हुआ, पढ़ाई की, ये किया, वो किया, वो किया। वो किया कब? 8 बजे। पर बता कब रहे हैं? अभी हो नहीं रहा है। उस चीज को, उस घटना को, उस एक्शन को अभी बता रहे हैं। ये तो सुबह 8 बजे की बात है। आप पिछले मंडे की बात कर लो, 2010 की कर लो, यस, और पीछे चले जाओ। पर जो घटना हुई, जो एक्शन हुई, उसको हम कब बता रहे हैं? अभी बता रहे हैं। हम उसको अभी बोल रहे हैं। मतलब जो घटना पास्ट में हुई है उसका जिक्र अभी कर रहे हैं। हुई कब? पास्ट में, इसलिए पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट सिंपल। और अभी अगर होगी तो प्रेजेंट सिंपल। अभी की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की बात की तो। अब अगर हम उस समय पर किसी घटना को चलता हुआ बता दें कि ऐसा हो रहा था जब मैं उठा, देख आज सुबह 6 बजे बारिश हो रही थी, अभी कितना बज रहा है? 11। पीछे चलिए, आज सुबह 6 बजे बारिश हो रही थी, या मैं कहूं कि जब मैं सुबह उठा तब बारिश हो रही थी, दोनों ही पास्ट हैं। अभी मैं आपके सामने जीवित जागृत खड़ा हूं, आपकी जैसा तो नहीं कर रहा हूं। एक बार भी किया क्या? वो दिखाने के लिए क्या 2-3 बार? वो दाढ़ी देख रहा है, वो दाढ़ी देखने आया है आज कि वो बाल काले इधर सफेद कैसे, कुछ नहीं ले जाएगा आज इधर से। क्योंकि व्यक्ति सीखने आता है तो चुपचाप बैठता है। सीखना, सुनना है ना, सीखना है। और बार बार उचके तो समझ जाओ। मैं बार बार बोलता हूं ऊपर वाले से कि हे प्रभु इसको माफ कर दे, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। ठीक है भाई, अब जीवन उसका है, अपन तो बोल ही सकते। इसने डिसाइड किया है कि विध्वंस की तरफ जाएगा ये, तो ये वर्तमान में विध्वंस लिख रहा है अपने लिए, फ्यूचर में। देख फिर बोला वो, मानेगा ही नहीं वो। आज तक किसी के बाप की नहीं सुनी उसने, तब क्या माने? तो पास्ट में कोई काम चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट समझो, ये बहुत जरूरी है। ये रहा पास्ट, मतलब पहले टाइम बताना पड़ेगा, या तो सीधे या एक्शन से। सीधे बताया कि आज सुबह 8 बजे, अभी हम खड़े प्रेजेंट में हैं। टाइम बताया आज सुबह 8 बजे, सोए मत समझ आखिरी 10 मिनट, ये सुबह 8 बजे। और इसके पहले कोई काम हो चुका था। एक काम दो तरह से हो सकता है, एक तो अभी के पहले हो चुका है, या किसी टाइम के पहले हो चुका था। देख सुन, या तो मैं कहूं कि मैं उठ चुका हूं, मतलब मैं अभी के पहले बता रहा हूं कि मैं उठ चुका हूं, या मैं कहूं कि मैं 8 बजे के पहले उठ चुका था। अरे, या तो आप कहो कि मैं इंदौर आ चुका हूं, या आप कहो कि 2020 के पहले, मतलब काम कब हो चुका था? 20 के पहले। यस, मतलब पास्ट का कोई टाइम बताया, उसके पहले काम हो चुका था, दैट इज पास्ट परफेक्ट। क्योंकि रेफरेंस क्या है? पास्ट है, इसलिए पास्ट में
परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट का रेफरेंस है कि अभी से पहले। अरे यार, मैं चाय पी चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मैं 8 बजे के पहले चाय पी चुका था, पास्ट परफेक्ट। व्हाट? ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम पहले से पास्ट तक चल रहा था, अभी तक नहीं। अरे यार, ये 2022 है, आप किसी कंपनी में 2020 तक काम कर रहे थे, फिर आपने रिजाइन कर दिया। पहले से कब तक काम कर रहे थे? 2020 तक, अभी तक नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years। 5 साल से मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। देन आई लेफ्ट जॉब इन 2020 में आई लेफ्ट दैट जॉब। तो आई हैड बीन वर्किंग, और अभी तक कर रहे हो तो आई हैव बीन वर्किंग। अरे और कैसे समझाएं? आई हैव बीन वर्किंग अभी तक काम कर रहा है, और आई हैड बीन वर्किंग। जैसे अगर आप अभी भी सो रहे हो तो आई हैव बीन स्लीपिंग, है ना। और हैड बीन मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे जब उठ गए थे तो आप बोले थे कि रात भर से 8 बजे तक सो रहा है। अरे रात भर से सो रहे थे ना। ऐसा का ऐसा ही मामला फ्यूचर में हो जाता है। फ्यूचर का भी टाइम बताना पड़ेगा। हालांकि हम टाइम तभी बताते हैं जब सुनने वाला टाइम सुनना चाहता हो। कई बार वो टाइम सुनना नहीं चाहता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह मेरा एक दोस्त मुझे मिला, ये कोई घटना पास्ट में हुई, सिंपल, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मेरा दोस्त मुझे मिला। अब वो 8:12 पे मिला कि 22 पे मिला, आपको क्या मतलब? टाइम से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बोल के काम चलाता हूं कि आज मेरा एक दोस्त मुझे मिला। हालांकि टाइम तो है, मिला तो 8:12 पे ही है, 8:22 पे ही है, पर आपको सुनना नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, पर टाइम तो है। समझ में आई क्या? ऐसे फ्यूचर का मामला है। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, बस इतने में अगर आपका काम होगा तो मैं समय क्यों बताऊं आपको कि 5 बजे जाऊंगा कि 6 बजे जाऊंगा? बस इतना बोला कि मैं जाऊंगा, है ना। लेकिन वो होगा किसी टाइम पर, ये फ्यूचर है ना। तो फ्यूचर के किसी टाइम पर कोई घटना हो जो होगी आगे, उसको हमें भी बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। ये फ्यूचर सिंपल, और ऐसा हो रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब जनरली टाइम या तो सामने वाला पूछ लेता है, हम बताते हैं। कैसे? जैसे आपने पूछा कि सर आप शाम को 6 बजे क्या कर रहे होंगे। आपने मुझसे पूछा कि सर आज शाम को 6 बजे आप क्या, फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, टाइम आपने मुझसे बता दिया, मतलब हम यहां पर पहुंच गए शाम की 6 बजे। तो मैंने कहा कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं, है ना। तो उस मोमेंट पर मैं कोई काम कर रहा हूं, टाइम तो है। अरे फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि उस समय के पहले काम खत्म हो जाएगा। जैसे 8 बजे के पहले मैं घर पहुंच चुका हूं, ये रात की 8, ये भी 11:30 है, ये रात की 8, उसके पहले कोई काम फिनिश हो जाएगा। 11 बजे के पहले मैं सो चुका होऊंगा। रेफरेंस किसका ले रहे हैं? फ्यूचर का ले रहे हैं। ये रात की 11 बजे, ये रेफरेंस है। उसके पहले काम खत्म तो फ्यूचर परफेक्ट, अभी के पहले खत्म तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का टाइम बताओ, उसके पहले खत्म तो पास्ट परफेक्ट। हेलो। और कोई काम फ्यूचर के समय तक चल रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि वो कम होता है, बहुत रेयर केस में यूज करते हैं ये वाला सेंटेंस कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। इसमें 2 इंपॉसिबल बातें हैं। पहला तो पढ़ना, और वो भी 2 घंटे से। अरे फ्यूचर का किसको मालूम? जैसे हम पढ़ने बैठे, टिंग टिंग निकाला अपन ने अल्तुआ, 1.5 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा हो गया। चल अब सो जाते, बहुत देर हो गई, थक गए, हो गया पढ़ना। Is it? तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। हम नहीं बता सकते कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आज शाम को 6 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। अरे बत्ती चली जाए दिमाग की, किसी का फोन आ जाए, चले घूमने, कुछ भी हो सकता है ना, फ्यूचर है। इज इट? सो ये वाला बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। अब देख, ये सिंपल,
प्रेजेंट में सिंपल, आई गो, आई कम, आई वॉक, आई रन, आई स्लीप, आई थिंक, आई ड्रिंक, आई ओपन, आई क्लोज, ही गोज, ही कम्स, ही वॉक्स, ही रन्स, ही स्लीप्स। अरे वो आता है, जाता है, खाता है, सोता है। यू गो, यू कम, यू वॉक, यू रन। ये कॉन्टिन्यूटी अभी वर्तमान में कुछ चल रहा है। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लर्निंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम जंपिंग। अरे यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर लर्निंग, यू आर टीचिंग। कुछ नहीं करना है, घासीराम यही तो बदलना है। तो वो सब आती है आपको, कौन सी वर्ड नहीं आती बता? कम, गो, रन, स्लीप, थिंकिंग नहीं आती। अरे उसके आगे नहीं आती, वो बात सही है, लेकिन 4 तो आती है। तो 4 ही बोल ले भाई मेरे यार, कि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम जंपिंग, आई एम ओपनिंग, आई एम क्लोजिंग, आई एम स्लीपिंग। इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। फिर ये आई हैव गॉन, कोई काम अभी के पहले कर चुका हूं। आई हैव गॉन, आई हैव डन, आई हैव टोल्ड, आई हैव स्पोकन, आई हैव लर्नड, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव रीच्ड। 4 से 8 बोल लेगा तो ये ब्रेन पकड़ लेगा बात को। फिर आई हैव बीन कमिंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन थिंकिंग, आई हैव बीन जंपिंग, आई हैव बीन ओपनिंग, आई हैव बीन क्लोजिंग, आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन डूइंग। मतलब पहले से कोई काम अभी तक कर रहा हूं ना ललाक। कोई काम पास्ट में हुआ या मैंने किया, वो अभी बता रहा हूं। आया गया, खाया पिया, सोया, ऐसा किया, वैसा किया, उससे मिला, ऐसा बोला, उसने चाय पिलाई, पी, दिस दैट दैट, सब कुछ हुआ, वो अभी बता रहा हूं। कुछ हो रहा था जो पास्ट में पहले चल रहा था ना, कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, तो पास्ट तो अभी बताएगा ना कि वो मैं 6 बजे उठ रहा था, सो रहा था, खा रहा था, रो रहा था, गा रहा था, व्हाटएवर। कुछ हो चुका था ऑलरेडी। कब? पास्ट के पहले। ये कान खोल के सुन लेना, पहले पास्ट का टाइम, उसके पहले 1947 इंडिया, और 1948 के पहले आजाद। गांधी जी की डेथ होने के पहले इंडिया आजाद हो चुका था। गांधी की डेथ मींस पास्ट, उसके पहले इंडिया आजाद हो चुका था। ऐसे ही कुछ मामला था। वेरी गुड वन। फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम पहले से पास्ट तक चल रहा था। फ्यूचर में विल लगेगा, आई विल गो, आई विल कम, आई विल वॉक, आई विल रन, आई विल थिंक, आई विल डू। I'll be going, I'll be coming, I'll be thinking, I'll be jumping, I'll be opening, I'll be closing, I'll be drawing। कर रहा हूंगा। फ्यूचर के पहले कोई काम खत्म हो जाएगा। अरे मैंने पूछा कब तक घर पहुंचोगे? बोले सर अभी 12 बजे नहीं ना। हाँ 12 बजे के पहले घर पहुंच चुका हूं, 2 बजे के पहले खाना खा चुका हूं। लो ये तो कंसेप्ट दिया गया है। अभी इसको टंग पर कैसे लाना है, बोलते कैसे हैं, वो सिखाया जाएगा। ये कंसेप्ट पूरा आ गया? पूरे 10 समझ में? क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि 4 तरीके थे, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन, नाम और वो लंबा ड्यूरेशन। टेंस क्या होता है? टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। टाइम 3 तरह से, एक्शन 4 तरह से। ये एक्शन थी ना वो चारों। सिंपल में बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में काम चलता है, परफेक्ट में फिनिश हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले से अभी तक चलता है। ये तीनों टेंस में हो सकता है, बस उसी पे पूरे 12 बने। आखिरी एक सेंटेंस बस, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। अरे सीधे वर्ब लिख दी ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर छुपी है, डू, क्योंकि जब नेगेटिव बनाते हैं तो यहां डू निकल के आता है। इसकी छुपी है डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसको गांठ बांध देना बिल्कुल। डिड नॉट कम होगा, केम नहीं होगा। सिंपल में बोलेंगे आई केम, और अगर नहीं आया तो आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट गो, वेंट नहीं। ठीक, बाकी तो सब जगह सब कुछ लगा ही हुआ है। अरे ये 2 जगह से गायब थी ना, हालांकि उसका भी सॉलिड रीजन है, पर अभी छोड़ो, देर हो गई है, आपके माथे में घुसते रही है अब, इसलिए मैंने घर जाके सकता बड़ा भारी काम करना है। मैं भी तो खड़ा हूं ना, बिल्कुल कुछ दिख रहा है मेरे रेस्टलेसनेस, वैसे ही खड़ा हूं, वैसे ही चिल्ला रहा हूं, और जोर से चिल्ला रहा हूं, एनर्जी बढ़ती जा रही है। और आपकी क्या करते, क्या हो रहा है धरती पे यार? गॉट माई पॉइंट? मैं 4 बजे तक भी ऐसे चिल्ला सकता हूँ, और 2-4 बेहोश हो जाएंगे, कुछ तो निकल ही जाए। इसलिए आपका ध्यान रखते हुए इसको यहाँ विराम देना पड़ रहा है। चुप! वो बीच का अगर हम टाइम निकालते तो लगभग 2 घंटे के आसपास में पूरा गेम खत्म होता है। सबको समझ में आई क्या बात? पीछे तक टेंस पूरे समझ में आ गए? पक्का आ गए? तो इसका कमेंट कहां करना है? YouTube पे जाके ईमानदारी से करना, तो जैसा लगाओ वैसा करना।
और जिसने नहीं किया वो विध्वंस लिख रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोले थे ना कि आप बोलते नहीं हो कि इसको सब्सक्राइब करो। देख रहे भाई, व्हाट आई पर्सनली बिलीव है ना, ये मेरे को लफड़े झगड़े में पढ़ना आता ही नहीं। लफड़े अगर चीज ढंग की होगी और सामने वाले को समझ में आएगी, अपने आप करेगा ना। और कौवों को आप मोती भी खिला दो तो दस्ती लगेंगे उसको, कुछ नहीं होना है उससे। यस, और कौवों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लाइक करेगा मोती को, संभव ही नहीं है। हंस चाहिए, मोती हम दे रहे हैं, इसकी गारंटी है। तो जो हंस होंगे वो करेंगे, जो कौवे होंगे वो कुछ और करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर टेंस पहली बार ढंग से कंसेप्चुअल समझ में आए हो, हाँ अभी टंग पर नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभी सिर्फ कंसेप्ट बनाया है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी समझना पड़ेगा, फिर ये टंग पे आएंगे। गॉट? तो अगर आज ढंग से समझ में आए हैं तो आज की डेट में ही कमेंट लिखना है YouTube में जाकर, हिंदी में लिख देना, क्योंकि इंग्लिश क्या लिखोगे भगवान नहीं जानता। अरे तो पढ़ने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि हमने शुरुआत की है, आज पहली बार तो टेंस पढ़े जीवन में, तो सेंटेंस कहां से बना लेगा? कुछ का कुछ ठोकेगा, पर कोशिश करना। अभी कर दो, निकालो मोबाइल, निकालो जल्दी फास्ट।